प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री राम बन जाने को तैयार हैं। सीता जी को समझाते हैं वन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, पर सीता जी किसी प्रकार से मानने को तैयार नहीं हैं और वह बन जाने हेतु अपना पक्ष राम जी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। उसी का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं। खग मृग परिजन नगर वन बलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सदन सम परनशाल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देव उदारा कर हैं सास ससुर शमशारा कुछ किसलय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमीय आहारू अवध सौद सत सरिस पहारू छिन छिन प्रभु पद कमल विलोकी करहूँ मुदित दिवस जिमको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूँगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे भय विषाद पर ताप घनेरे प्रभु बिलोक लवलेश समाना सब मिल होए न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान श्रोमणि ले ये संग मोह छाड़िए जनी विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान श्रोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लग रहत न जन अह प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के पहाड़, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मुहे मग चलत न हो यह हारी छिन छिन चरण सरोज निहारी सबय भात पिय सेवा कर हो मार्ग जनत सकल श्रम हर हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखार बैठ तरुछाई करहूँ बाओ मुदित बन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कहें दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाशी कहाँ रहेगा। सममय तरु पल्लव डाशी पाए पलोटे सब निशदासी बार बार मृदु मूरत जो ही लागे तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहे चितवन हारा सिंह बधोए जिम ससक सियारा मैं सुकुमार नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोकह भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है।
आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय वो। ऐसे ही बचन कठोर सुन जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सह हैं पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस्कंसी है विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी समारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हट राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोगों को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, बचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो रही। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगे। कहूँ कृपाल भानुकुल ना था, पर हरि सोच चलो मन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करो मन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेटव आई, जननी निठुर विसर्जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहोर की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात कब हुई है, जननी जियत बदन सिर जोई है। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहोर बच्च कहें लाल कह, रघुपति रघुवर तात। कबह बुलाए लगाए ही हरस निरखहों गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लक्ष्य का तर महतारी, बचन न आओ विकल भई भारी। राम प्रबोध की विधि नाना, समौ सने न जाए बखाना। यह देखकर माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सास पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी। सेवा समय दे बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब क्षोभ जन छाड़िए छोऊ, करम कठिन कछु दोष न मोहू। सुनसिए बचन सास अकुलानी, दशा कवन विद कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारह बार लाए उर्लीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल होए हो बात तुम्हारा, जब लग गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतैं सास आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदुम सिर अतिहित 12 बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में से नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण रति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुँह दौड़ उठे। शरीर काँप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए।
कह न सकत कछु चितवत ठाणे, दीन मीन दीन जन जलते काड़े, सोच हृदय विधि का होनिहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पूर्ण पूरा हो गया। श्री सद्गुरुदेव भगवान की